काम वाली मेरी बाई, बर्तन पे जम गई काई, कौन माजे बोलो साई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगर खुशबू में। आज मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत की है एक बहुत ही अच्छे गाने से, क्योंकि आ चुकी है दिवाली और सबके घर में निकल रहा होगा लोगों का दिवाला। किसी के पटाखे के पीछे पैसे जाएंगे, किसी के डेकोरेशन के पीछे। तो ऑलरेडी जो है दिवाला निकलेगा, मैं कुछ बोलूँ और ट्रेन ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। रेल लाइन के किनारे ही ले चुकी हूँ मैं घर। और ये छोटंकू और चिराग क्या कर रहा है, इन लोग की भी शॉपिंग चल रही है। इन्होंने ज़बरदस्त टी शर्ट पटाखे की इन लोग की शॉपिंग चल रही है। घर देखो पूरा खाली हो चुका है। टीवी पे जो है चादर चढ़ा दिया है। और दिखाती हूँ घर की सफाई मैं किस कदर कर रही हूँ। घर की दीवारों को जो है एकदम चमका चुकी हूँ। नाखून जो है गंदे घुस चुके हैं। ये वाला रूम जो है पूरा साफ कर दिया है, दीवार वगैरह पोंछ दिया है। अब बस अभी 1 PM नहीं, अभी कहाँ से होगा। तो अब इन सब में बस कॉलिन लगाकर अच्छे से सफाई करनी है। और ये मेरा काम वाली बाई का लुक, और जो चादर वगैरह सब चेंज होगा। और ये दीवार पोंछते पोंछते जो है पानी इतना गंदा हो चुका है। किचन साफ नहीं हुआ है अभी। और लुक एट, ये मेरे रूम का हाल है। यहाँ पे घर के जितने भी सामान थे, ये और बैल्कोनी दोनों ही पूरा पैक हो चुका है। बैल्कोनी अभी दिख नहीं रहा होगा। इन सब को सामान को मैंने पोंछ कर अच्छे से यहाँ पर रख दिया है। घर झाड़ लेंगे, पोंछ लेंगे, उसके बाद जो है सजाना स्टार्ट करेंगे। इन लोग की तो लड़ाई ही चल रही है। तो मेरा जो रूम है वो कंप्लीट हो चुका है। मम्मी का रूम आज कंप्लीट हो जाएगा, हॉल भी कंप्लीट हो जाएगा। कुछ सामान जो है बाहर इस तरह से रखे हुए हैं। सब सामान अच्छे से मैंने पोंछ दिया, सजाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इधर देखो मेरे नन्हे नन्हे बालक जो हैं बाल्टी में नहाने का वेट कर रहे हैं। और दीवार पोंछने के बाद पापा अभी छत पर गए हैं, पापा उधर ग्रिल साफ़ कर रहे हैं। ऑलमोस्ट पूरा घर तो मैंने सजा लिया है, जहाँ जहाँ पे फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह, खिलौने वगैरह सब सजा लिए हैं। अब ये कपड़े को जो है तह करके अच्छे से अलमीरा में रखना है। कपड़े तो यार ख़त्म ही नहीं हो रहे। इन कपड़ों के बीच में आ गया है मीशो का और एक पार्सल। दिवाली की सफाई में सबका निकल जाता है दिवाला। मतलब पूरा घर साफ़ करते करते हाथ की कंडीशन ऐसी हो गई है कि हाथ में अब जो है फिंगर्स जो है सूज गई हैं। लेकिन ये आपको हाथ में मेरे में भी दिख रहा होगा, खाना लगा हुआ है। बंगाल की एक बहुत ही फेमस डिश मूढ़ी और जो सब्जी होता है या घुगनी, वो सान लो। मतलब काम करते करते हाथ में देखो कितना ज़्यादा सूजन हो गया है। तो मैंने आज खाना नहीं बनाया, रात की सब्जी जो है बची हुई थी, तो मैं जो है अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसे खाऊंगी, ये बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी इसे ट्राई करना। बचाओ बचाओ, आग लग गई। तो मेरे घर से जितना भी कचरा निकलता है, जैसे जो शॉपिंग करती हूँ तो कूट वगैरह, प्लास्टिक, कागज़, ये सब जो यूज़ में नहीं आते, उन सबको इस तरीके से आग लगा देती हूँ। बर्तनों को है चमका डाला। तो दिवाली और धनतेरस में जितने भी बर्तन यूज़ करूँगी निकाल लिया है अभी। चुका है धनतेरस का दिन। घर की जो है बहुत अच्छे तरीके से सफाई हो चुकी है। मम्मी भी आ चुकी है। और सफाई का जो है वीडियो मैं नहीं अपलोड कर पाऊँगी। थोड़ा थोड़ा जो क्लिपिंग्स बस लिया है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि मैंने बोला ना मैं सिंगल हैंडेड सब कुछ मैनेज करती हूँ। तो वीडियो बनाकर अगर सफाई करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बस अभी जा रही हूँ धनतेरस के लिए रेडी होने, पूजा की तैयारी करने के लिए। तो मैं रेडी होकर आपसे मिलती हूँ। पूजा की सारी तैयारी मैंने कर ली है, तो अब जो है पूजा स्टार्ट करते हैं।
जय श्री राम दोस्तों, आइए मिलकर करते हैं धनतेरस की पूजा हम और आप। तो धनतेरस की पूजा प्रारंभ करने के पहले मैंने पूजा की जो भी तैयारी की थी, पूजा की जितनी भी सामग्री है, सबके ऊपर गंगा जल का छिड़काव किया है और यहाँ पर ज़मीन पर गंगा जल गिराकर उस स्थान को पवित्र कर रही हूँ। कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है और खोड़ी माटी में रोली मिलाकर इसे लाल रंग देकर नीपन कर रही हूँ, क्योंकि पहले घरों को गोबर से नीपा जाता था। अभी ये गोबर से पक्के के घरों को नीप तो नहीं सकते, तो मैंने इस तरह से नीपन किया है और उस स्थान को पवित्र किया है। और उसके बाद आटा से अष्टकोण बनाया है। अष्टकोण बनाने के बाद आटे के ऊपर हल्दी का भी अष्टकोण बनाया है, क्योंकि हल्दी जो है बहुत ही शुद्ध मानी जाती है हमारी पूजा पाठ में। उसके बाद बीच में अरवा चावल की ढेरी को रखा है और अपने पाटा को, चौकी को वहाँ पे विराजमान किया है और गंगा जल से और एक बार छिड़काव करने के बाद शुद्धिकरण कर रही हूँ। उसके बाद लाल वस्त्र का आसन भगवान के लिए लगा रही हूँ। लाल वस्त्र आसन का लगाने के बाद सबसे पहले कुबेर महाराज जी को यहाँ पर मैं स्थापित कर रही हूँ। उसके बाद लक्ष्मी जी को मैंने स्थापित किया है, उसके पास में गणेश जी को स्थापित किया है। उसके बाद धन्वंतरी भगवान जी को और लक्ष्मी माँ की वाहन उल्लू को भी मैंने यहाँ पर विराजमान किया है। मुझे जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा मुंडी जो है वीडियो में दिख ही नहीं रहा है, पर कोई नहीं, आप लोग ऐसी ही मेरी पूजा को देख लो। इसके बाद मैंने कलश देवता को जल भरा है, उसमें मौली धागा लगाया है, स्वास्तिक बनाया है, क्योंकि कलश का भी हमारी पूजा में एक बहुत ही अलग महत्व है। हमारे घर में जो शंख होते हैं, उस आज के दिन इनका भी पूजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों के पास कोई लक्की भंडार है, बोले तो पिगी बैंक, जिसमें आप अपने कॉइन पैसे रखते हैं, उसे भी पूजा में ज़रूर सम्मिलित करें। मैंने उसके ऊपर भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाया है। और अब कुबेर महाराज का जो है आगमन करूँगी। कुबेर महाराज का आगमन करने के लिए 13 दीपक को जलाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुबेर महाराज की पूजा धनतेरस के दिन तभी स्टार्ट होती है जब आप 13 दीपक जलाकर उनका आगमन करते हैं। तो मैंने भी इसी प्रकार किया है, मुझे जितना आता है मैं उसी प्रकार कर रही हूँ। अब चावल की ढेरी को जमीन पर रखा है और अखंड जोत को जलाया है। अखंड जोत जलाने के बाद मैंने यहाँ पर दिवाली यंत्र, कुबेर यंत्र और लक्ष्मी माँ के चरण को भी स्थापित किया है। इसके बाद मैंने यहाँ अगरबत्ती को भी जला लिया है और यहाँ धूप को भी जला लिया है। आप लोग कैसे धनतेरस की पूजा करते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और यहाँ हम लोग जो घंटी डेली अपनी पूजा घर में यूज़ करते हैं, आप लोग उसके ऊपर मौली धागा बांध कर जरूर रखें। तो अब पूजा प्रारंभ करते हैं। पूजा प्रारंभ करने के लिए मैंने अपने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल और दक्षिणा लिया है और कुछ मंत्रों का उच्चारण करके मैं कुबेर महाराज को ये समर्पित कर रही हूँ। अब धन्वंतरी भगवान जी को पुष्प अर्पित किया है। पुष्प अर्पित करने के बाद पुष्प और अक्षत एक साथ अर्पित किया है। उसके बाद जल से उनको स्नान कराया है। जल से स्नान कराने के बाद पुनः जल से आचमन किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पंचामृत बनाया था। पंचामृत दूध, दही, घी, मधु और गुड़, चीनी, बतासा किसी के साथ भी मिलाकर बना सकते हैं। फिर पंचामृत स्नान कराने के बाद पुनः जल से स्नान कराया है। उसके बाद वस्त्र अर्पित किया है, लेकिन ये तस्वीर है तो तस्वीर को वस्त्र नहीं अर्पित कर सकते हैं, तो मौली धागा को ही वस्त्र मानकर हाथ जोड़कर उन्हें वस्त्र के रूप में मौली धागा को अर्पित किया है। फिर उन्हें पुनः जल से स्नान करवाया है। फिर यज्ञोपवीत जनेऊ उनको दिया है। फिर जल से स्नान कराया है। उसके बाद उन्हें चंदन का टीका लगाया है। चंदन का टीका लगाने के बाद उन्हें मैं अक्षत अर्पित कर रही हूँ। अक्षत अर्पित करने के बाद उन्हें
पुष्पमाला या पुष्प अर्पित किया जाता है, तो मैं यहाँ उन्हें माला नहीं अर्पित कर रही हूँ, मैं उन्हें फूल अर्पित कर रही हूँ। उसके बाद मैं उन्हें अभ्रक अर्पित कर रही हूँ। अभ्रक अर्पित करने के बाद मैंने उन्हें अबीर, गुलाल, रोली ये सब अर्पित किया है। उसके बाद हर देवता को इत्र बहुत ही प्रिय होते हैं, तो रुई में इत्र लगाकर उन्हें अर्पित कर रही हूँ। उन्हें धूप दिखा रही हूँ। धूप दिखाने के बाद मैंने उन्हें दीप दिखाया है, उनकी अच्छे से आराधना की है। आराधना करने के बाद मैंने अपने हाथ को अच्छे से साफ कर लिया है। उसके बाद पान के पत्ते में धन्वंतरी भगवान को पीला भोग जरूर लगाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पीला भोग के साथ और कई तरह के मिष्ठान का, पंचमेवा का भोग जो है उन्हें लगाया है। उसके बाद मैंने पुनः एक बार फिर से पान का पत्ता लिया है और 5 तरह के फल से भी ज़्यादा प्रकार के फल आप रख सकते हैं, लेकिन 5 तरह का फल जो है वो बहुत ही नेसेसरी होता है। उसके बाद उन्हें जल से स्नान कराया है। स्नान के बाद पुनः एक पान का पत्ता लिया है, उसमें सुपारी, लौंग, इलायची, तांबुल ये सब रख कर उन्हें इनका भोग लगाया है, उन्हें दक्षिणा दी है, फिर से पुष्प अर्पित किया है। पुष्प चढ़ाने के बाद उनको 5 बार जल से स्नान कराया जाता है। जल से स्नान कराने के बाद अब सभी देवता के ऊपर और एक बार गंगा जल का छिड़काव किया है। हाथ में द्रुवा लेकर गणेश जी को अर्पित किया है, क्योंकि गणेश जी को द्रुवा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सफ़ेद फूलों की माला जो है गणेश लक्ष्मी जी को, कुबेर महाराज जी को भी पहनाया है। उसके बाद चंदन और रोली का तिलक सारी देवी देवताओं पे किया है, यंत्रों के ऊपर भी किया है। लक्ष्मी माँ को सिंदूर लगाया है। शंख के ऊपर रोली का तिलक पहले ही था, लेकिन चंदन का तिलक फिर से बाद में करना बहुत ज़रूरी है। अब जनेऊ जो है कुबेर महाराज जी को और गणेश भगवान जी को पहना रही हूँ। लक्ष्मी माँ को मौली धागा लिया है, लास्ट में गांठ बांधकर माला बनाकर लक्ष्मी माँ को मौली धागा जो है पहनाया है। अब हाथों में कुछ पुष्प लेके यंत्र के ऊपर जो है मैं पुष्प चढ़ा रही हूँ। आज के दिन यंत्रों की पूजा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके घर में है तो, नहीं है तो आप आगे साल दिवाली में ज़रूर ला सकते हैं। अब सब भगवान को मिठाई का जो है भोग लगा रही हूँ, और अब मैं जितनी भी मिठाई का भोग लगा रही हूँ उनके ऊपर तुलसी का पत्ता डाल रही हूँ, क्योंकि तुलसी का पत्ता हर एक भोग में लगता है। मिठाई का भोग लगाने के बाद मैं सारे फल का भोग जो है कुबेर महाराज को, वाहन को, लक्ष्मी जी को, गणेश जी को लगा रही हूँ। अब मैं लक्ष्मी माँ को दान की जो सामग्री होती है, आलता, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ऐनक, कंघी, इस सब को मैं तो लक्ष्मी माँ को दे रही हूँ। और बहुत जन जो है दिवाली के दिन सप्तधान भरते हैं, 7 अनाज भरते हैं, लेकिन मैं धनतेरस के ही दिन 7 अनाज भरती हूँ और इसकी दिवाली तक पूजा करती हूँ और फिर इसे अपने रसोई घर के सामान में मिला देती हूँ। मैंने यहाँ कॉइन रखा है, चांदी के सिक्के रखे हैं, कुछ नोट रखे हैं, सोना चांदी की जो चीज़ें हैं उसको रखा है। आज के दिन हर घर में झाड़ू आती है, तो झाड़ू की पूजा हमें इस प्रकार करनी है। उसके ऊपर हमें सफ़ेद धागा बांधना है, रोली का तिलक लगाना है, अक्षत उसके ऊपर उनका छिड़काव करना है। अब मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक पर सिंदूर सोए मूषि की सवारी, अंधन को आँख दे तो कोढ़न को काया, बादल को पुत्र दे तो नीलकंठ को माया। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता, तू रमा ब्रह्माणी, तू ही है जग माता,
सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता तू ही है पाताल निवासिनी तू ही है शुभ दाता कर्म प्रभाव प्रकाशिनी जननी जिसे दाता जिस घर में तुम रहती तहाँ सब सद्गुण आता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता तुम बिन याद न होवे वास न कोई पाता खाली काम करना सब तुम करता तेरे मन में सुंदर किया कोई लाता कोई नहीं पाता ये लक्ष्मी किया कोई करता तुम्हें माता बाप उतर जाता ओम जय लक्ष्मी माता ओम जय लक्ष्मी माता ओम जय लक्ष्मी माता। आप आरती के बाद कुबेर मंत्र का भी 108 बार जप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आरती करने के बाद भगवान जी को आरती दिखा दी है, खुद भी आरती ले ली है और आरती को ठंडा करने के लिए जल का छिड़काव उसकी तरफ किया है और लास्ट में पुष्पों की जो है बरसात की है। और मैं क्षमा प्रार्थना कर रही हूँ कि पूजा में कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। ज़मीन पर जल रख के अपने नेत्रों पे मैं 3 बार जल लगाती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो धनतेरस की पूजा जो है कंप्लीट हो गई और इस बार धनतेरस में मैंने ये छोटू सा प्यारा सा सिल्वर का कॉइन लिया है। इसके एक साइड में श्री लिखा हुआ है और एक साइड में माता लक्ष्मी और गणेश जी है। और ये झाड़ू जो हर घर में आता है, दीपावली। हैप्पी धनतेरस टू माय ब्यूटीफुल और कीमती सब्सक्राइबर्स जितनी भी है। फ़ोटो शूट भी हो गया बट अभी तक रील नहीं बनाया, तो अभी जा रही हूँ खाना बनाने की तैयारी करने, उसके बाद कुछ और करूँगी। तो धनतेरस स्पेशल कचौड़ी, आलू का भुजिया, ये टेस्टी सी सवई और ये चना दाल जीरा का तड़का मार के। सो मेकअप रिमूव हो गया, देख लो मेरा आज का लुक। और तो चलो मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे किसी और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक बने रहे मेरे ब्लॉग इंडियन ब्लॉगर खुशबू में। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, हैप्पी धनतेरस।